आ रही है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा आज 12:30 बजे होटल में पत्रकारों को करेंगे संबोधित। मिशन 2022 को लेकर आपका एजेंडा करेंगे पेश। $300 यूनिट फ्री बिजली देने का कर सकते हैं ऐलान। बता दें कि पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर रहेगा पूरा फोकस। केजरीवाल उत्तराखंड को दे सकते हैं बड़ा तोहफा। सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है आप पार्टी। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का आज देहरादून दौरा है। वहीं उत्तराखंड निवासियों के लिए कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। आज 12:30 बजे होटल मिशन 2022 को लेकर आपका एजेंडा पेश करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। 300 यूनिट की बिजली फ्री देने का कर सकते हैं ऐलान। पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूरा फोकस रहेगा। बता दें कि केजरीवाल उत्तराखंड को कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं, जनता को कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है आप। एक्टिव मोड पर दिख रहे सीएम अरविंद केजरीवाल और लोगों के लिए राहत भरी खबर कोई दे सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। देहरादून का आज दौरा करेंगे और 12:30 बजे होटल में पत्रकारों को संबोधित भी करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। $300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर सकते हैं। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून दौरे पर है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सोनाली, उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे ये जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनका ये दौरा चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभवतः वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का क्या कुछ एजेंडा रहेगा आने वाले समय में, उस एजेंडे को कहीं ना कहीं पत्रकारों से वो साझा करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद कहीं जो ऐसी जानकारी मिल रही है कि करीब करीब जो 300 यूनिट उत्तराखंड वासियों को मुफ्त देने की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको अपने एजेंडे के में रखा गया है। तो आज इस बात की घोषणा वो कर सकते हैं कि अगर साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वो जो ऐलान है वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने दिल्ली में जिस तरीके से देखा केजरीवाल मॉडल, उस मॉडल के तहत भी उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इन सब विषयों को लेकर के भी आज वो चर्चा कर सकते हैं। संभवतः जो हमारा ऊर्जा के अलावा जो हमारा पानी की बात करें या फिर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें और इसके अलावा हम पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियों की बात करें, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर बात करें, तो इन सब विषयों को लेकर के आज वो कहीं ना कहीं पत्रकारों से बातचीत करेंगे और किस तरीके से हम उत्तराखंड को आगे को लेकर के वो अपनी कहीं ना कहीं अब तक जो हमारी पिछले 20 साल में जो बीजेपी और कांग्रेस का जो रहा है उस पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने हाल फिलहाल उनके कई ट्वीट देखे सोनाली, जिसमें कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य खुद ऊर्जा प्रदेश है और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, 11वीं हिमालय स्टेट हमारा उत्तराखंड है और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे बिजली पानी के जो इतने बड़े हुए बिल अगर उत्तराखंड वासियों को देने पड़ रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। तो कहीं ना कहीं आज 2022 में क्या कुछ घोषणाएं आम आदमी पार्टी की रहेगी, इन सब विषयों को लेकर के भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो इस बारे में जी बता दें कि 2022 को लेकर के एक एजेंडा जो है वो तैयार करने जा रही है आप पार्टी और पानी, स्वास्थ्य को लेकर के भी बड़ा फैसला हो सकता है, जनता के लिए खुशखबरी हो सकती है
और आपको बता दें कि सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है आप पार्टी और इसके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे तैयार दिख रहे हैं। और आज जो है अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा है, जिसमें वो कोई अहम मुद्दों जो है, जो अहम निर्णय है वो फैसला ले सकते हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि उत्तराखंड वासियों को कोई बड़ी राहत दी जा सकती है, उत्तराखंड वासियों के लिए कोई बड़ी तैयारी, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, खुशखबरी देने की बात सामने आ रही, क्या दे सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल? क्या वो घोषणा कर सकते हैं जिससे जनता जो है, जनता के लिए राहत भरी खबर हो सकती है? वो सुना, जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि करीब करीब जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात है, कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है वो इस बात की घोषणा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके की मांग उठाई जा रही है कि उत्तराखंड सरकार अगर उत्तराखंड वासियों के हितों में कोई निर्णय लेना चाहती है तो सबसे पहले वो 300 यूनिट जो हमारी बिजली है उसको मुफ्त दे। तो कहीं ना कहीं इस बात की घोषणा भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपने दिल्ली में देखा जिस तरीके से लोगों को जो मुफ्त पानी लेकर वो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी इस तरीके की अगर जो योजना है वो आम आदमी पार्टी देने की घोषणा वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा कि स्कूलों के शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया, तो ये सारी एजेंडा जो हम सरकार ने करके दिखाया है, तो उन विषयों को किस तरीके से उत्तराखंड में अमली जामा पहनाया जाएगा। और हाल फिलहाल में अभी ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की ओर से, जो कि हमारे उत्तराखंड के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी ओर से घोषणा की गई है कि 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो इस पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। तो सोनाली, अगर 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का अगर अरविंद केजरीवाल ऐलान करते हैं राजधानी देहरादून से, तो ये अपने आप में सियासत को लेकर के काफी बड़ी खबर होगी। और कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक दल हैं, हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस की भी टीम है या कांग्रेस पर कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी दल को इसको लेकर के काफी चिंतित है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर कार्य कर रही है और संगठन जिस तरीके से विस्तार हो रहा है। तो आने वाले होगा जिस तरीके से घोषणा हो रही है, तो ये 2022 का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होगा। आज इसी के कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा रहने जा रहा है, इसके बारे में वो पत्रकारों को जानकारी देंगे और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उसी बात को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि आप हमारी सरकार बनाएं और हम 2022 में आपको एक जो उनके तरफ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी अंकित, जिस तरीके से आप पार्टी जो है सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है, 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, क्या देखने को लगता है आगे, किस तरीके से आगे जो आप पार्टी है अपना रुख नया अपना सकती है? आगे क्या लगता है, जनता किसको जिताएगी? और जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून का दौरा कर रहे हैं, आगे की स्थिति क्या देखने को मिल सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर? अंकित काला से हमारा संपर्क टूट गया है। बता दें कि देहरादून में आज सीएम अरविंद केजरीवाल जो है देहरादून दौरे पर है। अंकित का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अंकित, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन 2022 को लेकर के अब सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात सामने आ रही है। पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस रहेगा पूरा और उत्तराखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है। तोहफा दे सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। बता दें कि सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है आप पार्टी। और इस वक्त चमोली से खबर आ रही है, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और हनुमान चट्टी के पास मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया है। गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है, लेकिन राजमार्ग जो है बंद हो गया है, जिससे आगमन
आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बता दें कि नगर पालिका गौचर में पेयजल आपूर्ति न से परेशानी देखने को मिल रही है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। पूरा जो राजमार्ग है वो बाधित हो गया है, जिससे आगमन पर भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली से खबर, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, उससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हनुमान चट्टी के पास मलबा आने से राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। और इस वक्त लक्सर से खबर आ रही है, जहां 1 महीने बाद फिर शुरू हुई कोविड जांच। बालावाली और खानपुर के बड़ियावाला में एंटीजन जांच शुरू। जांच नेगेटिव आने पर ही प्रदेश में आने की मिलेगी अनुमति। बॉर्डर पर यात्रियों को कोविड जांच दिखानी होगी। आपको बता दें कि होटल बुकिंग संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा। 1 महीने बाद फिर से अब कोविड जांच शुरू कर दी गई है। बारावाली और खानपुर के बड़ीवाला में एंटीजन जांच शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है, उसी को देखते हुए अब कोविड जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। जांच नेगेटिव आने पर ही प्रदेश में आने की अनुमति मिलेगी। लक्सर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां 1 महीने बाद फिर शुरू हुई कोविड जांच। और इस वक्त लक्सर से खबर आ रही है, जहां डीजे संचालकों पर पुलिस का शिकंजा। बिना परमिशन के डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई। पार्टियों में डीजे बजा तो डीजे संचालकों पर कार्रवाई हो सकती है। लक्सर पुलिस ने समस्त डीजे संचालकों को भेजा नोटिस। शादी समारोह में डीजे झगड़ों को दे रहे दावत। पिछले 1 दशक से डीजे बजाने का प्रचलन लगातार बढ़ा है। बता दें कि डीजे संचालकों पर शिकंजा कसा है। अब डीजे संचालकों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। और बता दें कि लक्सर से आपको खबर दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें उत्तराखंड में पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी। माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने सरकार में नेतृत्व परिवर्तन से उपजे हालात को लेकर फीडबैक भी अध्यक्ष को दिया है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है और दोनों का ही जन सरोकारों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने दोनों ही दलों के मुख्यमंत्री आवास पूछ को शक्ति प्रदर्शन बताया और कहा कि कांग्रेस राजनीतिक अस्तित्व को तलाश रही है तो आपको राजनीतिक जमीन की जरूरत है। एक बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि पूरे कोरोना काल में इन दलों ने नकारात्मक वातावरण बनाने का काम किया है। ये आम जनता के बीच भय का वातावरण बनाकर व्यवस्था में खामियां ढूंढते रहे, जबकि भाजपा संगठन दिन रात सेवा में जुटा रहा।
खबर बाजपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 10 लाख रुपए की विधायक निधि से लोगों को शुद्ध पानी दिए जाने के लिए बिछाई जाने वाली पेयजल लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री के पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया। बता दें कि बाजपुर के वार्ड नंबर 12 भोनाल कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लंबे समय से पीने का पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर लोगों ने कई बार अधिकारियों से मांग भी की, लेकिन मांग पूरी न होने पर लोगों ने कैबिनेट मंत्री यशपाल को अपनी समस्या से रूबरू कराया। पेयजल पाइपलाइन का कार्य शुरू कराने के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य वार्ड नंबर 12 पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने 900 मीटर पेयजल लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना को हम शहरी क्षेत्र में लागू नहीं कर पा रहे। में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आज पेयजल योजना की शुरुआत होगी, आज हमने शिलान्यास किया है, ये हमने एमएलए फंड में पैसा दिया है, विधायक निधि से पैसा दिया है और निश्चित रूप से निश्चित अवधि पर इसमें यह कार्य पूर्ण होगा। भौना इस्लाम में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी और हमारी माँ बहनों को पानी से जूझना पड़ता था, दूर दराज से पानी लाते थे और इस पेयजल योजना के निर्माण के बाद यहाँ की जनता को सुविधा मिलेगी। खबर मसूरी से है, जहां कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं कुठाल गेट के पास पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पर्यटकों के वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और बिना कोविड जांच रिपोर्ट के किसी को भी मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस संबंध में सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने बताया कि भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी आने के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बिना कोविड जांच रिपोर्ट स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल में बुकिंग के बाद ही पर्यटकों को मसूरी जाने दिया जाए। इसी क्रम में कोठाल गेट पर वाहनों को रोका जा रहा है और उनसे सभी मानकों की जानकारी ली जा रही है। उसके पश्चात उन्हें मसूरी जाने दिया जाएगा। उनको परमिट किया जा रहा है, बाकी किसी को मसूरी में अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे कोविड संक्रमण का खतरा बना रहता है। और अभी हम यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं लोगों को और उसके अकॉर्डिंग भेज रहे हैं। तो सर ये बहुत अच्छा कार्य करेगी। जिस तरीके से पिछली बार देखा गया तो बेतुकी भीड़ थी, लेकिन इस बार आप राजपुर पे ही कंट्रोल कर दे रहे कोठाल गेट पे, जिससे मसूरी में ना जा सके। तो ये किस तरीके से किसके निर्देशों पे चल रहा है, कैसे? देखिए, ये डीएम साहब का कल का आदेश भी है। हमारे सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के भी, उन्होंने भी कल इस बारे में मीटिंग ली थी और इस चीज़ पे हम लोगों ने रणनीति अपनाई कि भाई आप कोठाल गेट से ही हम नहीं जाने देंगे। और इस वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त भिलाई से खबर आ रही है। भिलाई से खबर, जहां दुर्ग पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़।